तो यहाँ पर अपन रिवीजन करते हैं। तुमने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फैमिली का। तो नाइट्रोजन फैमिली का एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपन, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, वो देखते हैं कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनको ये उनका कलेक्टिवली नाम ये भी होता है, ये तुम ध्यान रख सकते हो। फिर देखते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का, वो NS2 NP3 होता है। NS2 NP3। फिर यहाँ पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो जो कोवलेंट रेडियाई होती है वो ग्रुप में नीचे जाने पे इंक्रीज होती है। उसके बाद देखते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नीचे जाने पे डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे जाने पे डिक्रीज होती है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा आर्सेनिक का होता है, ये तुम ध्यान रख सकते हो, सबसे ज्यादा किसका होता है, आर्सेनिक का। और बाकी फिर यहाँ पे एस भी है, फिर बिस्मिथ है, फिर ये फॉस्फोरस और ये नाइट्रोजन है। तो इस ऑर्डर में है कि नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस का, फिर बिस्मिथ आएगा, फिर यहाँ पे एस बी आएगा, और फिर आर्सेनिक का यहाँ पे सबसे ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी का भी देख लेते हैं। तो पहले डेंसिटी डेंसिटी नीचे जाने पे इंक्रीज होती है, ये तुम ध्यान रख सकते हो। और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एस बी का होता है, उसके बाद यहाँ पे बी आई आता है, और उसके बाद यहाँ पे आर्सेनिक आता है। ये ऑर्डर भी तुम ध्यान रख सकते हो। इन दोनों में मुझे मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे एनसीईआरटी में अलग दे रखा है, तो तुम एक बार चेक कर लेना इसको, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बॉइलिंग पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाइएटोमिक इनर्ट गैस, whereas others exist in टेट्राहेड्रल टेट्रा एटोमिक फॉर्म्स। तो ये तो डाइएटोमिक इनर्ट गैस के फॉर्म में होता है, N2 तुमने पढ़ा होगा। और बाकी सारे P4 AS4 SB4 ये सॉलिड्स के फॉर्म में होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो मेटेलिक नेचर है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल है, फिर ये मेटेलॉइड्स आ जाता है, और फिर बिस्मथ। तो मेटेलिक नेचर जब ग्रुप में नीचे जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। ओके। और फिर 6 पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो -3 +3 एंड +5, और स्टेबिलिटी और +5 नीचे जाने पे डिक्रीज होती है। तो और नाइट्रोजन है वो -3 +3 और +5 के अलावा यहाँ पर ये वाली ऑक्सीडेशन -2 -1 0 +1 +2 एंड +4 ये सारी भी शो करता है। ये तो ये इसकी पूरी रेंज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नाइट्रोजन -3 से +5 तक, और बाकी वाले -3 +3 एंड +5 शो कर सकता है। तो लेकिन नाइट्रोजन के बारे में ध्यान रखना, ये सारी भी शो करता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो नीचे जाने पे डिक्रीज होती है। तो नीचे जाने पे +3 ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं जो नाइट्रोजन है shows maximum covalency of 4, whereas other can expand their covalency to 5 or 6 due to the presence of vacant d orbital in their valence shell। ये भी तुमने पढ़ा होगा। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, बाकी जो अदर एलिमेंट्स है वो अपनी कोवेलेंसी को 5 to 6 तक इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंस डी ऑर्बिटल होता है। 8 पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, जो ओनली नाइट्रोजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद कार्बन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है इटसेल्फ, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, ड्यू टू दी कंपेबिलिटी इन साइज एंड हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। क्योंकि उनका साइज भी सेम सेम है, मतलब। और यहाँ पर वो ओवरलैप ऑर्बिटल्स के बीच में अच्छा होता है, जबकि फॉस्फोरस और अदर मेंबर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते। तुमने पढ़ा होगा कि वो P2 के फॉर्म में नहीं आता, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना वो, क्योंकि वो मतलब इतने कैपेबल, बट आर, ये क्या होता है, डू नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बट आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो पी पाई बॉन्ड, पी पाई तो नहीं बनाते, वो पी पाई डी पाई बनाता है। तो तुम ध्यान रख सकते हो जो नाइट्रोजन होता है उसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है। वो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, जैसे N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो इटसेल्फ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हाई ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो कर सकता है। कि फॉस्फोरस और अदर मेंबर्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है, वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है। फिर आगे देखते हैं। तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड है वो EH3 टाइप के होता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखता है। तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो तुम देख सकते हो नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। फिर एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर में
ऑर्डर क्या है, नीचे जाने पे जो एसिडिक कैरेक्टर है हाइड्राइड्स में वो इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे नीचे जाने पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये देख सकते हो यहाँ पर। और बॉन्ड एंगल पे देख सकते हो, बॉन्ड एंगल नीचे जाने पे डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो NH3 का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है, और फिर यहाँ पे नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे तो वो कम होता जाएगा। तो ये चीज है। उसके बाद अपन ऑक्साइड्स के बारे में देखते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ टाइप X2O3, X2O4 एंड X2O5 आर formed by the elements of group 15. Greater is the electronegativity, more is the acidic nature of its oxide. Greater is the electronegativity, more is the acidic nature of its oxide. ये भी तुमने पढ़ा होगा। तो acidic nature of each type decreases from N to Bi. तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के ऑक्साइड बना सकते हैं, और बोल रहा है कि एसिडिक नेचर ऑफ ईच टाइप डिक्रीजेस फ्रॉम N to Bi। तो जैसे यहाँ पे N2O3 की बात करें और P2O3, तो ये एसिडिक है, फिर यहाँ पे एम्फोटेरिक हो जाता है, और फिर ये बेसिक हो जाता है। तो मतलब एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे ये भी लिखा है ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द एसिडिक नेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे डिक्रीज ही होती है, ये भी मैंने बताया था तुम्हें। हाउएवर इट शोज फीबल एसिडिक कैरेक्टर विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाई। तो यहाँ पे देखते हैं जो N2O5, P2O5, इनका भी यहाँ पे नीचे जाने पे जो एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वही ऊपर सारे मतलब इस टाइप के जो ऑक्साइड है उनका सबका डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आती जा रही है। और वैसे ही यहाँ पर है एसिडिक नेचर ऑफ M2O4, ऑक्साइड यहाँ पे डिक्रीज होगा N2O4 से Bi2O4 तक, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं जो थर्मल स्टेबिलिटी है डिक्रीजेज इन ईच सीरीज फ्रॉम N to Bi। जो थर्मल स्टेबिलिटी वो भी डिक्रीज होती है N to Bi तक। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, इन द ऑक्साइड्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट द एसिडिक नेचर इंक्रीजेज एज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज और द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। तो ये सारे पॉइंट तुम खुद ही समझ सकते हो, क्योंकि तुमने बेसिक चीजें तो पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्साइड है, उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज कैसे होगा, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मल्टीपल ऑक्साइड बना रहा है, N2O3, N2O4, N2O5 इस डिफरेंट टाइप के। या तो फिर नाइट्रोजन की जैसे N2O5 में परसेंटेज ऑक्सीजन भी ज्यादा है, और उसकी नाइट्रोजन वो की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा है, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा है। तो तुम बेसिक अपना आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड, से तुमने पढ़ा होंगे। तो ग्रुप 15 के मेंबर ये बनाता है। और द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स हैविंग द एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जो इनकी स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, एलिमेंट की अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आगे देखता है। नेक्स्ट अपने पास, एक्सेप्ट नाइट्रोजन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड, ECl3 एंड ECl5। जो नाइट्रोजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो दो तरफ के हैलाइड बनाता है, ECl3 एंड ECl5। नाइट्रोजन पेंट हैलाइड्स क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि डज नॉट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। तो ECl5 वाले क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, बैलेंस डी इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे, डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है उसके पास, इसलिए वो अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ये तुम ध्यान रख सकते हो। विद द एक्सेप्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म सल्फाइड। नाइट्रोजन के अलावा और ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स वो सल्फाइड बनाता है। उसके बाद देखें तो फॉर ड्राइंग NH3 क्विक लाइम, NH3 को ड्राई करने के लिए क्विक लाइम का यूज किया जाता है। अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक H2SO4, CaCl2 और P2O5 का यूज नहीं करते, क्योंकि वो NH3 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए अपने पास यहाँ पे क्विक लाइम का यूज करता है। तो नेक्स्ट बोला है यहाँ पे नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 ऑक्साइड। तो N2 भी है, NO भी है, N2O3, NO2 और N2O4 भी बोलते हैं इसको, और N2O5। ये इतने डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने पढ़ी होगी, अभी मैंने बताया था -2 to +5 वेरी करती है। ये तुम इसके कुछ ऑक्साइड्स देख सकते हो यहाँ पर लिखे हुए हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5, ये तुमने पढ़े भी होंगे। 16th point है HNO3 is also known as aqua fortis, meaning strong water, act as a monobasic acid। HNO3 को aqua fortis भी बोलते हैं, और ये मोनोबेसिक एसिड होता है। नोबल मेटल्स लाइक AuPt ये डिजोल्व होती है इन एक्वारेजिया। वो एक्वारेजिया क्या होता है, 3HCl एंड 1NH3, मतलब 3/4 HCl एंड 1/4 HNO3 का जो मिक्सचर है
उसको एक्वारेजिया बोलते हैं और उसमें नोबल मेटल को डिसॉल्व कर सकता है, तो ये तुम ध्यान रख सकते हो। प्रोटीन रिएक्ट करता है HNO3 के साथ और एक येलो कंपाउंड बनाता है जिसको ज़ैंथोप्रोटीन बोल सकते हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, तुम ध्यान रख सकते हो। जब प्रोटीन रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तो एक येलो कंपाउंड जिसको ज़ैंथोप्रोटीन बोलते हैं वो बनाता है वहां पर। HNO3 is used in the manufacturing of explosive like TNT, picric acid and nitroglycerin। तो HNO3 का यूज कर सकता है एक एक्सप्लोसिव लाइक TNT में, पिक्रिक एसिड में और नाइट्रोग्लाइसरीन में। तो ये तुम ध्यान में रख सकते हो, इसका डिफरेंट चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट अपन को क्या बोला है, फोस्फोरस एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म, इंपोर्टेंट आर व्हाइट और येलो फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस और ब्लैक फोस्फोरस, ये तुमने पढ़ी होगी। जो व्हाइट फोस्फोरस होता है वो मोस्ट एक्टिव एलोट्रोप होता है, ये पॉइंट भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। पर्सन्स वर्किंग विद फोस्फोरस डेवलप ए डिजीज नोन एज फोसिजो। तो जो पर्सन है वो फोस्फोरस के साथ वर्क करता है उनमें एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसको फोसिजो बोलते हैं, ये भी तुमने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 के अपन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं शीलग्रिन्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuHAsO3। ये तुम बस ओवरव्यू कर लो, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट तो तुम्हें ऐसे ही याद रहता है। ग्राम सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये तुम ध्यान रख सकते हो। पेरिस ग्रीन का फॉर्मूला यहाँ पर ये तुम ध्यान रख सकते हो, CH3COO का होल ट्वाइस, Cu3CuAsO2 का होल ट्वाइस, ये तुम ध्यान रख सकते हो। पर्ल वाइट BiOCl, इसको पर्ल वाइट बोलता है। नाइट्रोफॉस्फेट CaH2PO2 का होल ट्वाइस एंड CaNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे 2। तो इस तरीके से तुम इसका जो चीजें एकदम एक बार ओवरव्यू कर लो। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस 2 टाइम्स CaSO4 डॉट 2H2O, इसको सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम बोलता है। उसके बाद थॉमस लैग 2 Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaSiO3, इसको थॉमस लैग बोलता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सिंदरी फर्टिलाइजर, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 को सिंदरी फर्टिलाइजर बोलता है। डांगल फर्टिलाइजर, इसको CAN, इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaNO3 का होल ट्वाइस डॉट NH4NO3, इसको नेंगल फर्टिलाइजर भी बोलता है। अमरटोल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 80% ऑफ NH4NO3 प्लस 20% ऑफ TNT। अमोनल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4NO3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, ये स्मॉल क्वांटिटी में। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, अमोनल NH4NO3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर होता है। स्वार्ट्स रिएजेंट SbF3 को स्वार्ट्स रिएजेंट बोलता है, किसको, SbF3 को। उसके बाद टेट्रामेट्रिक, यहाँ पर इसको भी देख सकते हो। तो टेट्रामेट्रिक किसको बोलता है, पोटेशियम एंटीमोनल टार्ट्रेट को यहाँ पर टेट्रामेट्रिक बोलता है। फिर एंजेलिस सॉल्ट Na2N2O3.H2O, इसको एंजेलिस सॉल्ट भी बोलता है, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। एंजेलिस सॉल्ट किसको बोलता है, Na2N2O3.H2O। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताया जो तुमने सुने भी नहीं होंगे आज तक, तो वो तुम देख सकते हो यहाँ पर। तो एक बार एनालाइज कर लो जो भी इम्पोर्टेंट है। एक सिंड्री फर्टिलाइजर याद रख सकते हो, NH4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। एक ये फर्टिलाइजर का नाम भी याद रख सकते हो, स्वार्ट्स रिएजेंट को याद रख सकते हो। और बाकी यहाँ पर इसको भी याद रख लो, Na2N2O3.H2O। तो ये कुछ चीजें थी जो तुम्हें पता होगी तो सही है। फिर नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है उसका यूज करता है यहाँ पे P32। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ये इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज करता है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का। इन टूथपेस्ट CaH PO4.2H2 एडेड एज ए माइल्ड एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट। तो टूथपेस्ट में CaH PO4.2H2O को एडेड किया जाता है एज ए माइल्ड एब्रेसिव और पॉलिशिंग एजेंट के फॉर्म में। Amortal is 80% of this plus 20% of NH3 and is used as an explosive। एमेटल का एक एक्सप्लोसिव ये जैसे यूज किया जाता है, और मैंने अभी तुम्हें बताया था ये 80% ऑफ NH4NO3 प्लस 20% ऑफ TNT होता है। नेक्स्ट है अपने पास इसमें P4S3 का यूज्ड इन मैचेस, P4S3 का यूज किया जाता है। द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच बॉक्स कंटेन
KClO3, KNO2 or red lead along with the grounded glass pieces and antimonal sulfide and sides of the matchbox contain phosphorus and sand powder। तो ये भी तुम ध्यान रख सकते हो, जो अपना बॉक्स होता है उसके साइड में तो ये रेड फॉस्फोरस होता है, और जो अपनी जो वो तिल्ली होती है उसका ये जो हेड होता है उसमें क्या होता है, KClO3, KNO2 और रेड लेड अलोंग विद द ग्राउंडेड ग्लास पीसेस एंड एंटीमोनल सल्फाइड। तो ये चीजें तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं। तो अभी तो मैं इसको यहीं तक बता रहा हूँ, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो मतलब बताना मेरे को, फिर अपन बाकी चैप्टर भी कवर कर सकते हैं। अभी तो इसमें भी बहुत सारी तुम शेप्स पढ़ी होगी तो वो मैं अभी नहीं बता रहा। तो अगर तुम अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, क्योंकि तुम यार मतलब देखते नहीं हो वीडियोस को, और मैं मतलब बनाता हूँ इतनी अच्छी वीडियोस फिर भी कोई फायदा नहीं है। फिर अच्छा लगे तो यार लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और भी अच्छा कंटेंट आता रहेगा।